हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, चलिए अपने विषय की ओर, पाठ की ओर चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो कक्षा है वह आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देती है। आज की हमारी कक्षा है कक्षा 5वीं। आज का हमारा विषय है विषय भाषा हिंदी, और आज का हमारा पाठ है पाठ 12 पंच परमेश्वर भाग 2। और मैं हूं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए बच्चों, इसके पहले भी हमने पंच परमेश्वर का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें कि हमने अगलू चौधरी और उसका जो मित्र है जुम्मन शेख, उनके बारे में पढ़े थे, है ना। तो उसके ही आगे अब हम इस पाठ को पूर्ण करते हैं। पाठ 12 पंच परमेश्वर, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। तो बच्चों, इसका अगला भाग है हमारा स्वाध्याय है, क्योंकि हमने इसके पहले भाग पर पूर्ण पाठ को पढ़ के समझ लिया था। अब इस भाग में हम इस स्वाध्याय को पूर्ण करेंगे। प्रश्न चौथा, किनके बीच गाढ़ी मित्रता थी? किसके बीच में गाढ़ी मित्रता थी बच्चों? बताइए उत्तर। बिल्कुल सही, जुम्मन शेख और अगलू चौधरी के बीच गाढ़ी मित्रता थी। प्रश्न ख, खाला जान ने किसे पंचपदा? बताइए उत्तर। खाला जान ने किसे पंचपदा था बच्चों? उत्तर है अगलू चौधरी को। हमारा अगला प्रश्न है, जुम्मन क्यों सन्नाटे में आ गए? क्यों आ गए थे बच्चों सन्नाटे में वो? उत्तर, उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए थे। देखिए, जब इस बात का निर्णय हुआ था, आपको याद होगा, उस समय जुम्मन को पैसे देने के लिए कहा गया था। इस बात को सुनकर ही वह सन्नाटे में आ गए थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न घ, जुम्मन शेख के मन में जिम्मेदारी का भाव कब पैदा हुआ? कब पैदा हुआ था बच्चों? उत्तर है, जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का पद उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ था, है ना। जब वो खुद बने थे पंच परमेश्वर, तब उन्हें समझ में आया था कि हाँ, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और सही भाव से हमें अपने कर्म को सही करना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न चौथे का, ड, अगलों के गले लिपटकर जुम्मन क्या बोले? जब देखिए, आपको याद होगा, जब उस समय दोनों की मित्रता वापस हुई थी, तब वो रोने लगे और फिर क्या बोले थे उन्होंने? थोड़ी देर बाद जब जुम्मन अगलू के पास गए और उनके गले लिपटकर बोले, भैया, आज मुझे ज्ञान हुआ कि
पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है और न ही दुश्मन, न्याय के सिवा और उसे कुछ नहीं सूझता। अगलू चौधरी भी रोने लगे। है ना सही बात बच्चों? हमें न्याय के समय न्याय करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं। और तो बच्चों यहाँ पर चित्र आएंगे। नीचे दिए गए निर्णय क्षमता संबंधी चित्रों को समझना है और चर्चा करना है। तो बच्चों आपको भी चलिए अब आपको एक तरह से ये चित्र देखो, समझो और मुझे बताओ कि इसमें क्या बताया है। देखिए आप चित्र देख पा रहे होंगे, है ना? यहाँ पर एक लड़की है जो कि पानी की बोतल ले चुकी है। दिख रहा है आपको? तो वो कहती है कि नहीं ये बोतल मेरी है। तो आप किस प्रकार से उसका साथ दोगे? आपको भी सही निर्णय लेना होगा। आप देख पा रहे हैं कि जो बच्चे हैं वह अपने सामने में बेंच पर बोतल रखते हैं। तो आप बताइए आपकी निर्णय क्षमता के अनुसार यहाँ पर कि यह बोतल किसकी होगी? बिल्कुल सही, जो गुड़िया मांग रही है बोतल उसी की वह बोतल है। बहुत अच्छे बच्चों, चलिए अपने अगले चित्र पर चलते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों? यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप मुझे खुद ही बताइएगा कि यहाँ पर क्या दिख रहा है। कि हमें देखे यहाँ पर फटाके की दुकान है ना। अब इस फटाके की दुकान में क्या हो रहा है कि वो जो एक अंकल हैं वो अपनी गुड़िया के साथ में आए हुए हैं। वहीं पे उस लड़की ने एक बॉक्स रखा है जिसमें लिखा है राहत कोष। कोष मतलब पैसे, है ना? राहत कोष मतलब देखो बच्चों, यदि हम फटाके दुकान जाते हैं, फटाके लेते हैं और फटाके जलाने पर पूरे फटाके फूट जाते हैं और पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन वह लड़की क्या देखती है कि वहाँ पर एक बॉक्स रखा है जिसमें लिखा है कि बाढ़ में जो लोग बच्चे हैं वो उनको भूकंप बाढ़ पे, तो उन बच्चों की मदद करने के लिए वहाँ पर दुकानदार ने एक राहत कोष रखा हुआ है, मतलब एक बॉक्स बना के रखा हुआ है, चंदा जमा कर रहा है। तो उस लड़की ने क्या निर्णय लिया कि वो बोलती है कि मुझे फटाके नहीं चाहिए, मैं ये जो पैसे हैं वह उस राहत कोष के इसमें डालना चाहती हूँ ताकि कई बच्चों के लिए मददगार साबित हो सके। चलिए अगले प्रश्न चलेंगे। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको कि नल का पानी टप 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 करके बह रहा है ना। यहाँ पर जब ये पानी बह रहा है बच्चों, तो यदि आपके घर के पास में इसी प्रकार से कहीं नल चालू रह जाए तो आप क्या निर्णय लेंगे? क्या उसको बंद करेंगे आप? क्या उसे वापस वैसे ही चालू रहने देंगे और चले जाएंगे वहां से? देखिए सोहन नाम का जो लड़का है वह तो उसे बंद करने की कोशिश कर रहा है ना, बंद कर रहा है मतलब। तो आप लोग भी क्या निर्णय लेंगे वह मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। हम भी तो देखिए कि आपकी निर्णय क्षमता कितनी विकसित हो रही है ना। हमें सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। अब देखिए आप लोग भी कभी कभी इसी प्रकार से बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोहम सोच में पड़ गया है। वो सोचता है कि अरे मैं क्या करूं, मैं क्राफ्ट की चीजें कार्य अनुभव का बनाऊं, कि मैं तबला क्लास का काम करूं, कि मैं ड्राइंग का काम करूं, कि मैं क्रिकेट खेलने जाऊं। अब वो भी समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। अब उसको सोचने में आ रहा है कि अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ, कि मैं क्या करूँ। बच्चों जब हम कभी इन बातों पे फंस जाते हैं कि हमें सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए, तब हमें 2 मिनट के लिए शांत बैठ के सभी कामों में जो सबसे ज़रूरी लगता है ना, उस काम को पहले करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है। यहाँ पर एक जो लड़की है वह बिल्ली को पत्थर मार रही है ना, देख रहे हैं आप लोग, भगा रही है। तो यहाँ से जब सोहम आया
तो इसको क्या बोलता है रोहिणी को कि रोहिणी तुम पत्थर क्यों मार रही हो बिल्ली को। अरे हम यदि किसी जीव को अगर मारेंगे तो उसे तकलीफ होगी ना, है ना। गाय बैल भैंस जो भी रहता है, हमें किसी को बिना मतलब के नहीं मारना चाहिए। बिना मतलब के उनसे जानवर को, किसी पक्षी को, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को, बच्चे को, बूढ़े को क्यों तकलीफ दें, नहीं देना चाहिए ना। तो उसी प्रकार से सोहम जो है वह रोनी को बोलता है कि इसे आप मत मारो। उसे यह करने के लिए वह रोकता है। हमारा अगला चित्र है बच्चों। वाह, आपको भी मुंह में पानी आ गया हो ना। देखो यहाँ पर रोहिणी क्या सोच रही है, मैं क्या खाऊं, मैं आइसक्रीम खाऊं क्या, मैं फल फ्रूट्स खाऊं क्या, मैं बर्गर खाऊंगी, नहीं, मैं तो कोका कोला पीऊंगी कि मैं दूध पीऊं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे बताइए बच्चों, अगर ऐसा आपको हो जाए तो आप क्या करते हो। आप लोग भी कभी घर में खाना खाते हो, पापा बोलते चलो बोलो क्या खाओगे, मम्मी बोलती है ना क्या खाओगे, तब आप लोग भी सही निर्णय लेके बताओ कि जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए सही हो। क्योंकि हमने समझा अभी इस पाठ के द्वारा कि जो कार्य सभी के लिए सही होता है वही निर्णय सबसे ज़्यादा उत्तम होते हैं। अब मुझे बताइए, यदि खाने के ऊपर कोई बात होती है तो हमें सबसे ज़्यादा पहले क्या देखना चाहिए। बिल्कुल सही है, हमें ये देखना समझना पड़ेगा कि हम फल खाएंगे तो हमें ताकत आएंगी, है ना। दूध पिएंगे तो ताकत आएंगी, बर्गर खाएंगे तो और हम भैंसे समान मोटे हो जाएंगे, फिर आप पेटू राम जैसे हो जाएंगे, है ना। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी है बच्चों, बिल्कुल सही, दूध पीना, फल खाना, है ना, फल फ्रूट्स खाना। आप बर्गर खाएंगे क्या, कोका कोला पिएंगे क्या, उससे क्या होगा और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपका सही निर्णय आपकी शरीर के ऊपर भी निर्भर करता है। आप अगर सही निर्णय लोगे तो सही चीज़ शरीर पर जाएगी, खाना पीना सही तरीके का जाएगा। चलिए अगले देखते हैं। तो बच्चों, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा ज़रूर। कैसा लगा बच्चों आपको आज का विषय। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।